फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला। अपने चल रहा था CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम आज लास्ट क्लास में आज पूरा करने वाले हैं। और जो अपने जो हर वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर से अटैच होता है। आपकी इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, अपने समस्या का समाधान पा सकते हो। चलो तो हम देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, कल दिया गया क्वेश्चन है, पहले तो वो करते हैं। कल आपको क्वेश्चन दिया गया था, वो था कि 10,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज त्रैमासिक देय हो। क्या करना है, देखो सबसे पहले P बराबर कितना है 10,000 रुपये, फिर R बराबर 20% और फिर आपका जो समय है T बराबर 9 माह। अब देखो, हमने त्रैमासिक की शर्त क्या दी थी, दर में 4 का भाग समय में 4 से गुणा। तो ये तो दर है आपकी, इसमें 20% में 4 का भाग तो कितना आ गया 5% आ गया। समय को 4 से गुणा, लेकिन वो कब गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं तब वो वर्ष में होता है। ये क्या है, महीने में। महीने में यदि त्रैमासिक की शर्त हो तो हम 3 का भाग दे देते हैं। और यदि आपको इसे 4 से गुणा ही करना हो तो पहले तो आप इसको साल बनाओ, 9/12 गुणा ये 4 से गुणा कर दो। 4 तिये 12 और 3 तिये 9, 9 तीन तिमाही हो गई। और इसमें सीधा आप 3 का भाग देते तो भी 3 तिमाही आती। चलो ठीक है, आप ऐसे करोगे वर्ष बनाकर तो वैसे याद रख लेना। अब हमारे पास 3 वर्ष की बात है, तो 3 वर्ष के लिए अनुपात क्या होता है, 3 वर्ष के लिए अनुपात होता है 3:3:1। ये अनुपात होता है 3 वर्ष का। हमें अब ये निकालना है, तो हमने क्या लिया 10,000 लिया। 10,000 को पहले क्या करेंगे, इसकी कितनी होती है बिन 1/20 होती है, 5% की बिन 1/20 होती है। तो इसे 1/20 से गुणा किया, 10,000 है भैया। फिर 1 शून्य से 1 शून्य गया, 5 दूनी 10, कितने आ गए 500। कितना है 500। 500 को फिर 1/20 से गुणा कर दो। तो पहले तो यहाँ पे मैं 500 इसके नीचे उतार देता हूँ, फिर 1/20 से गुणा किया तो कितने आ गए 25। तो 25 को यहाँ पे उतार दो, फिर जो 25 आए उसे भी 1/20 से गुणा कर दो। 3 वर्ष का याद करना है तो 3 बार तक करना है ऐसा। तो ये 5 बार गया, 5 से ये 4 बार, 5 में 4 का भाग 1.25। तो ये क्या गया यहाँ पे 1.25। अब इनको क्या करना है, गुणा करना है। इसको इससे गुणा करेंगे 500 को 3 से, तो ये 1500 हो जाएंगे। इसको इससे गुणा करके 25 30 75 हो जाएंगे। और 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या आती है जिसे गुणा करते हैं। अब हमें निकालना क्या है, CI निकालना है। तो CI के लिए क्या करें, 1500 प्लस 75, 1575 प्लस 1.25 यानी 1576.25, 1576.25 रुपये आपके हो गए। तो ये उसका चक्रवृद्धि ब्याज है जो हम कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। कल वाला क्वेश्चन ऐसा था, ऐसा हमें करना था। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज किस्तों वाले क्वेश्चन करेंगे और आज आपकी ये चक्रवृद्धि ब्याज की लास्ट क्लास होगी, फिर नए टॉपिक शुरू करेंगे। देखो क्या दिया इसने दिया है कि देवराज 3810 रुपये का ऋण लिया। देवराज ने क्या किया, 3810 रुपये का ऋण लिया, जिसको ब्याज से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 16 से 2/3 हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। ये सभी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको इसको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, कभी इसे देखते ही आप डिस्कनेक्ट नहीं हो जाना वीडियो से। ये तो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो आप बिना पेन के हाथ लगाए भी उत्तर निकाल लोगे। ये देख लेना, बहुत ही आसान है, इसलिए एक बार आप इसे बेसिक रूप से समझो। जैसे P बराबर इसका सूत्र होता है किस्त गुना, जो अंदर देखो करते हैं तो क्या करते हो, देखो हमारे पास दर दी है कितनी 16/2/3%। और इसकी क्या बनती है भिन्न 1/6। और ब्याज हमेशा बढ़ता है तो 6 में 1 जोड़कर 7 यानी 7/6। क्या हो गई 7/6। इस 7/6 को उल्टा करके हम यहाँ पे रखेंगे
6/7। ठीक है, पहली वर्ष के लिए आ गया। दूसरी वर्ष के लिए करेंगे तो 6/7 का ऊपर घात 2 लगा दो। 3 वर्षों तक करना, 3 समान किस्तें है तो क्या हो जाएगा, 6/7 के ऊपर घात 3 लगा दो। ये आपका प्रोस्पेक्ट है। इसका जो मेन है ये तो आपने कर ही लिया, और उसके बाद में इसको उल्टा करके रखना है। अब देखो इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन उतार लो। किस्त की राशि हम अक्स मान ले और इसमें से 6/7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे से 1 बच गया, क्योंकि 6/7 कॉमन आ गए, 1 आ गया। यहाँ पे 6/7 बच जाएंगे क्योंकि 2 घात है, 1 कम हो जाएगी घात, और यहाँ पे 3 घात तो 1 कम कर दो, कितनी हो गई घात 2 हो गई, 3 खींच गए। और इधर जो ये था ये दे रखा इसने 3810 रुपये। ठीक है, तो अब देखो क्या किया हमने, अक्स गुणा 6/7, भगना नहीं है पहले ही, आप इसको पूरा समझो। हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही आसान नहीं है। इसको करेंगे तो ये कितना हो गया, 36/49। ऐसा करना नहीं हमारे को, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपके लिए। अक्स गुणा 6/7 गुणा इनका जो एलसीएम लेंगे तो 49 आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो 49 हो गए, यहाँ पे 7 बार आ गया, 7 की 42, और यहाँ पे 49 के 49 यानी 36 आ गए। कितना आ गया, 3810 बराबर अक्स गुणा 6/7 इंटू, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, देखो 91, 97 यानी 127। कितने आ गए, 127/49। देख लो एक बार फिर से, 42 और 49, 91 हो गए, 97, 127/49 हो गए। अब आप अक्स का मान निकालने चाहते हो तो देखो 3810 गुणा, ये संख्या इधर आकर गुणा होती जाएगी तो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, 49 × 7/6 गुणा 127। ये देखो 27 थी 81, और 3 बार गुणा करेंगे तो 300 हो जाएंगे, तो ये 30 बार कट गया इससे, 6 पंजे 30, 5 बार इससे भी कट गया, और जो आता है उससे गुणा कर लो, 35 से इसे गुणा कर लो, 7 पंजे 35 हो गए, 35 गुणा 49, 35 में 2 315, 315 के 5 हासिल 31, 35 चौक 140, 171। कितने आ गए, प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि आ गई आपके 1715। यदि 1715 इसमें किसी में है तो सही है, नहीं है तो इसने दे रखा है नन, ये सही है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, ऐसा करना भी नहीं है क्योंकि समय काफी लगेगा, आपको वहां पे दर देखते ही मालूम चल जाएगा। दर क्या है, 16 से ही 2/3%, और इसका मान होता है 1/6, और 6 ब्याज हमेशा बढ़ता है तो ये हो गया 7। इस 7 का भाग यदि इनमें से किसी में जाता है तो उत्तर वही है, और नहीं जाता तो, यदि 2 का जा रहा है तो आप 7 को वर्ग करके 49 का देकर देख लो, 49 का जाएगा जो सही होगा। यदि फिर भी 2 का जा रहा है, 49 का 2 में जा रहा है तो 3 का, ऐसे, लेकिन एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन इसमें। तो देखो 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाने वाला है, 7 6 की 42, 10 बचेंगे, यहाँ पे 7 8 56 फिर 10, और तो ये नन ऑफ दीज ही आना है। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन करते हैं हम, उनमें आपको मालूम चलेगा कैसे करना है इनको। बहुत आसान क्वेश्चन है, हार्ड कोई क्वेश्चन है नहीं इनमें, आपको बस थोड़ा ध्यान लगाना है। क्या है देखो, P बराबर दे रखा है 7620, आपको कुछ नहीं करना, इसको उतारो तो उतार लेना, नहीं उतारते तो कोई बात नहीं। 16 से 2/3% दर हो गई, और समय हो गया 3 वर्ष। ठीक है, कोई हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना इसमें, हमें दर को ही देखना है। तो दर को हमने यहाँ पे उतारा 16 से 2/3%, कितना हो गया 1/6, और दर हमेशा बढ़ती है, ब्याज हमेशा बढ़ता है तो 7। इस 7 का भाग इनमें से किसी में जा रहा है वही है। देखो देखिए 7 चौक 7 21, 4 44 नहीं जाएंगे, फिर 7 चौक 28, 4 बच गए 46, 7 की 42, 40 बचेंगे, नहीं जाएंगे, 5 बच जाएंगे। यहाँ पे 7 पंजू 35, 2 22, 22 7 21 10 नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखो ये तो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब आना ही है, क्यों 3 वर्ष का है, 7 के ऊपर 3 बार करेंगे तो क्यूब के रूप में हो जाएगा ये। तो इस प्रकार 20 का भाग देकर देखो, 7 7 चौक 28, 6
7 9 63 गया भाग, तो यही आपका उत्तर है। बस आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या किया, 7 का भाग जिसमें जा रहा है, इसके जोड़ने के बाद ऊपर वाली संख्या आ रही है उसमें तो उसका भाग जा रहा है इनमें, वही मान है। ठीक है, तो आपने ऐसा किया। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद देय 1192 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी 3 में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। हमें तो क्या करना है, देखो सीधा 12% उतारना है यहाँ पे, और झंझट ही नहीं करना कुछ आपको। और इसकी भिन्न होती है 12 की 3/20। 12 के नीचे 100 रखेंगे आप, तो 4 × 12 और 25 बार ये गया, हाँ सॉरी 25 हो गई, 3/25 हो गई, 3/25 हुई। हमने क्या कहते हैं, ब्याज बढ़ता है, तो ब्याज बढ़ता है तो कितनी हो गई, 28। 28 का भाग इनमें से किसी में जा रहा है तो वही है, यदि नहीं जा रहा तो वो नहीं है। तो देख लो, देखिए 28 × 28 5 बच जाएंगे, नहीं जा रहा। 28 × 28 बच गए 4 5, 28 × 28 शेष बच गए, पूरी बार जब नहीं जाता तो नहीं है। 28 × 28 3 बचेंगे, 35 में नहीं जाता है, एक बार जाता है, शेष बच जाएंगे। 28 × 28 यहाँ पे बच गए कितने, 8 और 28 × 84। आपका उत्तर ये है, क्या है आपका उत्तर, ये 4 नंबर ही है। और ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल लेंगे ये आए हुए। तो ये क्वेश्चन हो गए। चलो अब मैं 2-4 क्वेश्चन और उतार लेता हूँ, फिर अपनी क्लास इतनी होगी आज, तो 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर छोड़ते हैं। आगे की क्वेश्चन है, तो अपने आगे का क्वेश्चन जो है वो है कि 6000 रुपये की राशि को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। कितना दिया आपको, 12.5%। तो ये 12.5% ही आप यहाँ पे उतारो। 12.5% का मान होता है 1/8, क्योंकि ये होता है 25/2, और नीचे 100 से गुणा करेंगे उठाने के लिए क्या प्रतिशत, 4 1/8। 25 से 4 बार गया, ऊपर 1 बच गया, 1/8 हो गया। तो 1/8 हमारे पास क्या आ गया, मान आ गया। अब 1/8 हमारे को मालूम है ब्याज हमेशा बढ़ता है, तो 9 पर 1 बढ़कर 8 पर 1 बढ़कर 9 हो गया। क्या हो गया, 8 पर 1 बढ़कर हमारे को 9 प्राप्त हो गया। अब 9 का भाग इनमें से किस में जा रहा है, वही राशि हमारे पास 9 9 81 इसमें जा रहा है। पहला तो ये ऑप्शन हमारे पास। और देखिए इसमें 9 चौक 36 5 55 नहीं जाएगा, फिर इसमें नहीं जाना है, और इसमें 9 भाई जाएगा, क्योंकि टोटल 9 आ रहा है तो जाएगा, तो इसमें भी जाएगा। अब दोनों में से डिसाइड करना है कि यह है या यह है। अब देखो यहाँ पे 6000 रुपये की राशि है और किस्त बन रही है 8100 रुपये की। 8100 रुपये की किस्त हो सकती है क्या कभी 6000 रुपये की राशि में? 6000 रुपये की राशि की 2 किस्त बन रही है और 8100 रुपये बता रहा है किस्त का, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। इसका मतलब आपका ये सही है। बस ऐसा भी आपको कुछ लॉजिक लगा कर देखना होगा उसमें, और क्वेश्चन आपका सेकेंडों में हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला होता। ठीक है, क्या किया, 1/8 हुआ, 1 जोड़कर 9 हो गया, यानी बढ़ी हुई राशि 9 होगी। 9 का भाग इनमें जाएगा, वो होगा 9 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, और इन दोनों में 9 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, अब इनमें से डिसाइड करना है कौन सी में जाएगा। तो हमें यह देखना है कि इसमें 9 का भाग पूरी बार जाएगा। यदि दोनों में जाता तो मैंने क्या वर्क करके करेंगे, लेकिन वर्क करने के पहले आपको यह सोचना है कि यहाँ पे 6000 रुपये की राशि है। यदि ये राशि बड़ी होती तो यही मान आ जाता है इसका, ये इससे बड़ी होती है राशि 8100 से, ये तो ये मान आ जाते। लेकिन इसने कहा कि 6000 रुपये को 2 समान किस्तों में 12.5% की दर से चुकाना है, तो 8100 रुपये थोड़ी चुकेंगे एक किस्त में, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये सही है, थोड़ा लॉजिक आपको भी लगाना होगा। ये लो, अब आपके जो है राशि है उससे हमें उसका पूरा उल्टा क्वेश्चन दिया है। क्या है, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया तथा 968 रुपये की वार्षिक किस्त 2 किस्तों में चुकता किया गया, तो उधार लिया गया धन ज्ञात करो। कि उधार कितना धन लिया गया वो हमें ज्ञात करना, तो कर लो। क्या करोगे आप, देखो आपको दर दी गई है वही लेनी है, तो दर हमने क्या ली, दर है अपनी 10%, और 10% की भिन्न बनती है 1/10। ब्याज हमेशा बढ़ता है,
तो ब्याज बढ़ता है तो 10 पर 1 बढ़कर 11 हो गया, 10 पर 1 बढ़कर 11 हो गया। इस 11 का भाग देते हम कब, जब हमारे को मूलधन दिया गया होता और किस्त ज्ञात करते, तो 11 का भाग देते हम, ऊपर वाली संख्या का 11 का भाग देते और हमारे पास क्या आ जाता, किस्त की संख्या आ जाती। लेकिन हमें तो मूलधन ज्ञात करना है, इसका मतलब इसको इस 10 को इसमें एक बार और जोड़ दो, 10 और 11 21, इस 21 का भाग इसमें जाएगा। 2 बार या किया तो हमने 2 बार जोड़ दिया इसमें, यदि 3 का पूछता तो 3 बार, 3 किस्तों के लिए 3 बार कर देते, ऐसा करना था हमें। तो यहाँ पे 1 बार जोड़ा, यहाँ पे 2 बार, 21 आ गए। अब 21 का भाग देकर देख लो आप, क्योंकि ब्याज लगेगा ना तभी तो ये आएंगे, हमें मूलधन ज्ञात। अब 21 का भाग इसमें जा रहा है, वही है, किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है 21 168, पहले तो भैया इसमें नहीं जा रहा, 21 168 इसमें जा रहा है, ये हो सकता है 21 168 इसमें नहीं जा रहा, 21 168 इसमें भी नहीं जाएगा क्योंकि 1 से इस पर बच जाएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन रहा वो है 1680। कितने, 1680। किस्त वाले क्वेश्चन आप आसानी से चुटकियों में कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, कोई धन उधार लेकर 441 रुपए के 2 वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो उधार लिया गया धन ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत, आर बराबर 5%। 5 का मान कितना होता है भिन्न के रूप में, 1/20। 2 किस्त ली गई है तो ये हो गया 1 जुड़कर 21, यानी 21/20 हो गया, 21/20, 21/20 हो गया। लेकिन दो की बात है तो हम एक बार और जोड़े, एक बार और जोड़ लो, इसको जोड़ा तो कितने आ गए, 41 आ गए। कितने आ गए, 41। इस 41 का भाग इन दोनों में से, चारों में से किसी में जाता है तो वो ही उत्तर है। इसमें 41 का भाग नहीं जाएगा तो ये नहीं है, इसमें 41 का भाग नहीं जाएगा, 41 दूना 82, बच गए कितने 7, 72 नहीं जाएगा। यहाँ पे 41 दूना 82, बच गए कितने 8 और 17 नहीं जाएगा। क्यों, 5 बार करेंगे तो 200 आ जाएंगे, ऐसे 5 आना नहीं है। और 41 दूना 82 इसमें चला गया तो ये आपका उत्तर है। तो इस तरीके से आपको करने थे, ये किस्त वाले क्वेश्चन थे, आप इस प्रकार से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने हैं। अपना जो चक्रवर्ती ब्याज था वो आज खत्म, अब हम आगे करेंगे तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। आज की क्लास में इतना ही। ओके बाय, टाटा। इस वीडियो के आगे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और अपने सब्सक्राइब भी जिससे बढ़े और सब कुछ अपना ठीक चले। ओके, थैंक यू, बाय।